हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th सीबीएसई। यहां पे हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो कि दो वेरिएबल में होती है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। ऐसी इक्वेशंस जिसमें डिग्री 1 होती है। हम डिग्री के बारे में ऑलरेडी पुराने वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे डिग्री जिसकी 1 होती है उन वाली लाइंस की या उन इक्वेशंस की, और उसमें भी एक खासियत होगी, उन लाइंस में दो वेरिएबल्स होंगे। दे विल हैव टू वेरिएबल्स और दोनों की ही जो डिग्री होगी वो 1 होगी। और यहां पे जब पेयर होंगे, दो लाइंस होंगी, तो उन्हें हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जैसा कि हमारी यहां पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स। दो लीनियर इक्वेशंस हैं और दोनों में ही जब सेम वेरिएबल्स होंगे, दोनों ही वेरिएबल्स सेम होंगे, तो उनको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनरल फॉर्म की। और जनरल फॉर्म हमारा जो होता है लीनियर इक्वेशंस का, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास में जिनके वेरिएबल्स हैं x एंड y, और जैसा कि हम देख रहे हैं दोनों में ही x और y दो सेम वेरिएबल्स हैं। तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखने वाली कि ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है। तो दीज a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर दी रियल नंबर्स। और ये रियल नंबर कुछ अलग कहानी हमें बताते हैं कि यहां पे ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है। नाउ व्हाट इज दिस कंडीशन? तो ये कंडीशन हमें बताती है कि सेम टाइम पे, एट द सेम टाइम, a और b दोनों 0 नहीं हो सकते हैं। मतलब a1 और b1 या a2 b2 दोनों 0 नहीं हो सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कितने टाइप की लीनियर इक्वेशंस होती है और ये लीनियर इक्वेशन आपस में किस तरह से बिहेव करती है। तो पहला टाइप है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है मतलब उनका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा जब हम उसे ड्रॉ करेंगे हमारे ग्राफ पे। ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। फिर एक और पॉइंट होता है पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस का मतलब होता है दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, और जब हम इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगी, पैरेलली मूव करेगी। और तीसरी टाइप की जो लाइंस होती है वो होती है कोइंसाइडिंग लाइंस। अब कोइंसाइडिंग लाइंस क्या होती है? ये दोनों लाइन एक दूसरे को कंटिन्यूशन में एक दूसरे के ऊपर ही मूव करती है। मतलब देखा जाए तो बेसिकली ये दोनों एक ही लाइन होती है और इनको कुछ अलग अलग टाइप की इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? एक इक्वेशन से कई अलग अलग इक्वेशन से सेम लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। ये सब जो टर्मिनोलॉजीज हम आपको बता रहे हैं, ये टर्मिनोलॉजीज आपको इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगी और इस चैप्टर में आपको यही चीजें आपको काम आएगी। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग इट। अगर हम बात करें एक लीनियर इक्वेशन की, तो कोई भी पॉइंट जो इस लीनियर इक्वेशन पे होगा, दैट इज x, y, यही इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ की है और ये लाइन कुछ ऐसे मूव कर रही है। नाउ लेट देयर इज अ पॉइंट x, y। ये x, y या x1, y1 एक पॉइंट है हमारी इस लाइन पे। तो ये x1, y1 विल बी दी सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। बट ये तो बात हुई सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, तो ये होता है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ कॉमन पॉइंट। यस, इट इज अ कॉमन पॉइंट वेयर दे मीट। मतलब ऐसे कॉमन पॉइंट जहां पे हमारी दो लीनियर इक्वेशंस एक दूसरे को मीट करेगी, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। मतलब ये हमें एक पॉइंट मिला है यहां पे जहां पे हमारी लाइन मीट कर रही है। तो दिस इज अ पॉइंट जहां पे हमारी दोनों लाइंस मीट कर रही है। ये हमारा x, y या x1, y1 जो हमारा पॉइंट होगा वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हो गया x और ये x1 और ये हो गया y1।
ये पॉइंट होगा जिसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एक होता है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, एक ही इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो वो सारे पॉइंट्स जहां पे हमारी ये लीनियर इक्वेशन, जिन जिन पॉइंट्स हमारी लीनियर इक्वेशन पास हो रही है, और वी कैन से वो सारे पॉइंट्स जो इस लीनियर इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं वो सभी इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो वो ऐसे कॉमन पॉइंट्स होंगे जो कि इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में और बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? तो डिपेंडिंग अपॉन दी लीनियर इक्वेशंस, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन 3 प्रकार की होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसाइडिंग लाइंस। इन्हीं पे बेस्ड ये 3 टाइप के सॉल्यूशन हमें मिलते हैं। जो हमारी लाइंस होती है जो इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, उन लाइन का सॉल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है और यहां से हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम आगे बढ़ें और बात करें पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस सिंस एक दूसरे को कट नहीं करती है, पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। और सिंस उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, सो वी कैन से दे हैव नो सॉल्यूशन। और जब लास्ट वाले पॉइंट की हम बात करें, तो लास्ट वाला हमारा पॉइंट है कोइंसाइडिंग लाइंस। यस, लास्ट वाला जो हमारा कंसेप्ट है वो है कोइंसाइडिंग लाइंस का कंसेप्ट। अब कोइंसाइडिंग लाइंस जो होती है वो एक दूसरे को हमेशा ही कॉमन रहती है, एक दूसरे के ऊपर हमेशा कॉमन रहती है, एक दूसरे को हमेशा कट करती है, या एक दूसरे के अंदर जो कॉमन पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे वो सारे ही पॉइंट्स इसके अंदर कॉमन होते हैं। तो अगर हम बात करें इनके सॉल्यूशन की, तो इसमें होते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अब इन सॉल्यूशन को निकालने की कौन कौन सी मेथड्स होती है उस बारे में बात करते हैं। तो इनको निकालने के लिए हमारे पास में बेसिकली देखा जाए तो 2 मेथड्स होती है। पहली होती है ग्राफिकल मेथड और दूसरी होती है एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड के में हम इन इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और इनके कॉमन पॉइंट्स या सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ग्राफ के थ्रू। दूसरी होती है हमारी एल्जेब्रिक मेथड, जिसमें हम एल्जेब्रा का यूज करके सॉल्व करके हमारे एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, जहां पे ये पॉइंट दोनों लाइंस एक दूसरे को टच कर रही है या जो पॉइंट इन दोनों के बीच में कॉमन है। यहां पे 3 मेथड्स हमारे पास में अवेलेबल होती है। पहली मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी मेथड है एलिमिनेशन मेथड, तीसरी मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन्हीं मेथड्स के बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारी इस सीरीज के साथ में, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। Thank you for this video.